पंचलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्य गण, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थी गण, विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्त गण और माताओं, इस पवित्र काशी क्षेत्र में तत्रापि जंगमवाड़ी महामठ में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अव्याहत गति से चल रहा है। इसमें सहभाग होने के लिए भारत के कोने कोने से भक्त लोग आप आ रहे हैं। पूजा के साथ ही साथ ज्ञान सत्र में भी आप लोग सहभाग ले रहे हैं। काशी की महिमा अनंत है और अपार है। जिसको जितना अनुभव में आएगा उतना ही उनके लिए लाभकारी माना जाता है। काशी के अनेक नाम हैं, उसमें एक नाम है काशी का नाम आनंद कानन। काशी को आनंद कानन कहते हैं। कानन शब्द का अर्थ होता है अरण्य। काशी आनंद का अरण्य है। अरण्य में निवास करने वालों को लकड़ी की कमी नहीं होती है। वहां के लोग गैस के, करंट के चूल्हे नहीं जलाते। आपको लकड़ी नहीं मिलती है, आपको गैस के लिए परेशान होना पड़ता है। समय से मिलेगा नहीं भी मिलेगा। लेकिन घोर अरण्य में लकड़ी की कोई कमी नहीं है। जब चाहे तब जितना चाहे उतना जैसे उनको मिल सकता है। वैसे ही काशी भी एक अरण्य है। लकड़ी का अरण्य नहीं, वो आनंद का अरण्य है। आनंद का एक कानन है। संसार में किसी भी गांव में यदि आपको आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन काशी में अवश्य आनंद मिलेगा। काशी जीवों को आनंद देने वाली ही नहीं, साक्षात शिव को भी आनंद देने वाली ये नगरी है। इसलिए जब भगवान शिव देवोदास के भक्ति से काशी आए, काशी आने के बाद उनको ऐसा लगा कि अब काशी छोड़ करके नहीं जाना। भक्त लोग अपने अपने गांव से आते हैं बिल्वार्चन करने के लिए। उनको ऐसा लगता है कि वापस हमारा गांव हमको नहीं जाना चाहिए, यहीं रहना चाहिए। ऐसी इच्छा प्रत्येक व्यक्ति के मन में होती है, लेकिन मजबूर है। आप नहीं रह सकते, हम आपको नहीं रखा सकते, आपको जाना ही पड़ता है।
लेकिन भगवान शिव जब काशी आए वो काशी छोड़ करके गए नहीं, इसलिए इसका दूसरा भी नाम है अविमुक्त क्षेत्रम। इस क्षेत्र में आने के बाद भगवान शिव इस क्षेत्र को मुक्त अर्थात छोड़ करके गए नहीं। तो भगवान शिव को ये काशी कैलाश से भी अधिक आनंद देने लगे। आपको आपका गांव क्यों जाने की इच्छा नहीं होती है? जो आनंद आपको अपने गांव में नहीं मिला था वो आनंद आपको यहां मिल रहा है। घंटों पूजा करने का अवसर आपको अपने गांव में कहां मिलता है? रोज 1008 बिल्वार्चन करने का भाग्य अपने गांव में कहां मिलता है? श्रावण मास में हमको 100 बेल मिलेगा तो हमारा भाग्य समझना चाहिए। लेकिन अन्य गांवों में जो दुर्लभ है, जो मिलता नहीं है, वो यहां पर अधिक संख्या में मिलने के कारण जिस आनंद की अनुभूति आपको अपने गांव में नहीं होती है वो यहां होने के कारण एक विलक्षण आनंद को अनुभव करते हुए प्रत्येक भक्त के मन में ऐसी इच्छा होती है कि और कुछ दिन रहना चाहिए, और कुछ दिन रहना चाहिए। ये बिल्वाचन क्यों समाप्त होगा? ये साल भर ऐसे चलता रहेगा तो अच्छा होता है। अर्थात काशी भगवान शिव को आनंद देने वाली है तो शिव भक्तों को आनंद देती ही देती है। जिस नगर में रहते हुए भगवान शिव संतुष्ट हो जाते हैं उस शहर में, उस गांव में रहते हुए शिव भक्त लोग भी संतुष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन गंगा का स्नान मिलता है, विश्वेश्वर का दर्शन मिलता है, सारे विश्व को भिक्षा देने वाले, अन्न देने वाले अन्नपूर्णा का अनुग्रह प्राप्त होता है। इतना अलौकिक आनंद प्रदान करने के कारण काशी का नाम आनंद कानन है। ये आनंद कानन, आनंद कानन में ये जो जंगमवाड़ी मठ है इसको जंगम वाटिका कहते हैं। उसी में थोड़ा सा भाग है, वो एक प्रकार का सुंदर बगीचा है, वाटिका है। यहां पर जगतगुरु विश्वाराध्य के सानिध्य में आप लोग बिल्वार्चन करते हैं। तो श्री सिद्धांत शिखामणि में मनुष्य के जीवन में करने योग्य कुछ बातें यहां पर बताते हैं। धर्माचार, भावाचार और ज्ञानाचार। धर्माचार के बारे में 2-3 दिनों से सुन रहे हैं। शास्त्र विहित जो विधि है उसी का नाम धर्म है। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। धर्म हमारे सुख का साधन है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, दान, पूजा, जप, ध्यान, ये 10 प्रकार के जो धर्म बताए गए हैं इनको अपने जीवन में अवश्य आचरण करना चाहिए। इनका आचरण करते हुए, करते समय हमारे मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए इसको भी समझना है। क्योंकि आचार एक प्रकार का श्रेष्ठ अलंकार माना गया है। आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं, आचार एव सर्वेषाम अलंकाराय कल्पते, आचारहीनः पुरुषः लोके भवति निंदितः। आचार जो है, श्रेष्ठ आचरण मनुष्य का एक सुंदर आभूषण माना जाता है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के आभूषण हम लोग पहनते हैं, लेकिन ये सभी आभूषण क्षणिक है और केवल स्थूल शरीर को सजाने वाले हैं। सूक्ष्म शरीर को सजाना हो तो इन आभूषणों से नहीं सजाया जाता है, उसका आभूषण अलग है। इसलिए एक सुभाषितकार ने कहा है, हस्तस्य भूषणम दानम,
सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणैः किम प्रयोजनम। बहुत ही विवेकपूर्ण वाक्य है। हम अपने हाथ को सुंदर करने के लिए बहुत से आभूषण हम लोग डालते हैं। ठीक है, आपके पास पैसा है, धन दौलत है, आप अपने हाथों को अलग अलग आभूषणों से आप सजा सकते हैं, लेकिन आपका हाथ में आभूषण होते हुए यदि आपके हाथों द्वारा कुछ भी दान नहीं होता है, वो सभी आभूषण व्यर्थ माना जाता है। हस्तस्य भूषणम दानम। वास्तविक हाथ का भूषण दान ही वास्तविक भूषण है। सोने का अंगूठी हाथों में है, सोने का कंगन है, सभी है, लेकिन उस सोने के आभूषण पहने हुए हाथों के द्वारा कभी एक दिन भी अन्नदान नहीं हुआ है, भिक्षुकों को कुछ भी नहीं दिया है, वो आभूषण कोई काम का नहीं, व्यर्थ माना जाता। इसलिए हस्तस्य भूषणम दानम। सत्यम कंठस्य भूषणम। कंठ को सुंदर करने के लिए अनेक प्रकार के आभूषण हम लोग लगाते हैं। देखने के लिए कंठ बहुत सुंदर है, सोने का अलंकार से आभूषण से देखने के लिए बहुत सुंदर लगता है, लेकिन असत्य बोलने वाले व्यक्ति हैं। एक बात उनके मुंह से सत्य नहीं निकलती है। असत्य बोलने वाला व्यक्ति कितना ही किलो सोने का आभूषण कंठ में धारण करने पर भी उसका कौड़ी का भी कीमत नहीं होता है। इसलिए वस्तुतः कंठ का भूषण सत्य बोलना कंठ का आभूषण है। यदि सत्य बोलते हुए आप आभूषण लगाएंगे तो आपका सौंदर्य द्विगुणित होता है। स्थूल शरीर के आभूषण अलग है, सूक्ष्म शरीरों को सजाने के लिए आभूषण अलग है। सत्य बोलना, पूजा करना, ध्यान करना, जप करना, ध्यान करना, ये अपने सूक्ष्म शरीर को सुंदर करने के लिए आभूषण है। स्थूल शरीर को कैसे सुंदर किया जाए ये हम सब जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर के सौंदर्य के तरफ बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। उसके तरफ योगी लोग स्थूल शरीर के तरफ नहीं ध्यान देते, वो सूक्ष्म शरीर की तरफ ध्यान देते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर हमारे साथ हमेशा रहने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक हमारे साथ रह सकता है। हमारा जो स्थूल शरीर है उसको अच्छे नियमित रूप से आहार विहार व्यवहार व्यायाम योगाभ्यास करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपका स्थूल शरीर आपके साथ 100 साल तक रह सकता है। इसके बाद आपका संग जो है छोड़ देता। लेकिन आपके साथ एक शरीर आया हुआ है, जब से सृष्टि हुई है तब से आपके साथ है वो, उसी का नाम सूक्ष्म शरीर है। जिस समय भगवान के द्वारा सृष्टि निर्मित हो गई, उस समय से जो हमारे पास है अभी भी है, आगे जन्म होगा तो भी रहेगा, अर्थात कई हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों वर्षों से जो हमारे साथ शरीर है उसको हम लोग दुर्लक्ष्य करते हैं। जो केवल 100 साल के हमारे साथ आया है, उसके सजाने में, उसी को संवारने में इतना हमारा समय गवाते हैं। पूजा करो कहेंगे समय नहीं है, जप करो समय नहीं है, ध्यान करो समय नहीं है, लेकिन अच्छा वस्त्र पहन करके बाजार में घूमने के लिए बहुत समय हमको मिल जाता है। स्थूल शरीर को सजा करके घूमने में बहुत समय मिलता है, लेकिन जप ध्यान करने के लिए समय नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम,
कानों के लिए भी आभूषण है। मनुष्य जो है अलंकार प्रिय है। भगवान जो अवयव दिया है उन सभी अवयवों को सोने से हम लोग अलंकृत करते जाते हैं। इन छोटे छोटे कानों को भी इतना छेदा करते हैं, यहां भी छेदा, यहां भी छेदा, यहां भी छेदा, पूरे ऊपर से नीचे तक वो आभूषण निकालेंगे, छेदा ही छेदा दिखाई देता है, उसमें कुछ नहीं दिखाई देता है। जब आप मरेंगे आपका शरीर जो है छिद्रों से भरा हुआ रहेगा, जिधर देखो उधर छिद्र ही छिद्र दिखाई देता है। तो कानों के लिए सोने का आभूषण पहनने के लिए हमारी मनाही नहीं है। आप और 2-4 छेदा कर लीजिए और भी आभूषण करा लीजिए, लेकिन उसके साथ आप अपने जीवन में शास्त्रों को भी सुनना चाहिए, गुरु वचन का श्रवण करना चाहिए, शास्त्र का श्रवण करना चाहिए, तभी आपके कानों की सार्थकता है। केवल स्वर्ण के आभूषण पहनने के लिए भगवान ने 2 कान नहीं दिया है। कदाचित एक कान बंद भी हो गया, दूसरे कान से उसको सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने से ही मनुष्य मुक्त होता है। सुनते सुनते हम संसारी बन गए हैं और सुनते सुनते हम मुक्त हो जाते, संसार से मुक्त हो जाते। इसलिए मनुष्य को अंतिम अवस्था में यदि आंखें दिखाई नहीं देती हैं तो चलेगा, लेकिन कान अवश्य सुनना चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं, कान सुनाई नहीं देता तो चलेगा, लेकिन आंख हमको देखना चाहिए, आंख अच्छा होना, ऐसे हम स्लो सोचते हैं, लेकिन हम उल्टा सोचते हैं। कान क्यों चाहिए? आप यदि बहरे हैं, हमको देख रहे हैं लेकिन हमारी बात आप नहीं सुनते हैं तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि शब्द बोध जो है श्रवणेंद्र से होता है। जब तक हमको शास्त्रीय शब्दों का बोध नहीं होता है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे आचरण नहीं करना चाहिए, इसको जानने के लिए पहले आपको सुनना पड़ता है। श्रोतव्यः, मंतव्यः, निदिध्यासितव्यः। आत्मा को देखने के लिए आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, ऐसा बताने के बाद कहते हैं श्रोतव्यः, मंतव्यः, निदिध्यासितव्यः। आत्म तत्व को जानने के लिए आपके मन में इच्छा है, पहले कुछ श्रवण करो, सुनो। सुनने में जो पुण्य होता है वो पुण्य और किसी से भी नहीं मिलता है, इसलिए श्रवण करना भी एक सबसे बड़ी भक्ति मानी जाती है। वो पहली भक्ति है। 9 प्रकार के भक्ति में उसको पहला नंबर दिया गया है। श्रवणम, कीर्तनम, शंभोः, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार के भक्ति जो बताए गए हैं उनमें सबसे पहला नंबर श्रवण को मिला है। कान भगवान ने दिया किस लिए? शास्त्र का श्रवण करने के लिए, दूसरों की निंदा करने के लिए, निंदा सुनने के लिए नहीं, हमेशा सांसारिक बातें सुनने के लिए नहीं। इसलिए काशी आने के बाद और बातें कम करना, शास्त्रीय बातें परस्पर बताना, सुनना, इसको करता। आपको गांव जाने के बाद वो तो है ही है, आपका संसार आपके पीछे है ही है, काशी आने पर भी वो नहीं छोड़ता है। यहां आ करके भी गांव की बातें होती है, गांव की बातें करते हैं। इसलिए क्षेत्र जाने के बाद गांव की बातें नहीं करना, गांव के लोगों को याद नहीं करना, गांव का स्मरण नहीं करना। यहाँ केवल भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन करो, भगवान का नाम स्मरण करो, क्योंकि इतना समय आपको अपने गांव में नहीं मिलता है, इसलिए उसको उतना सफल बनाना चाहिए।
श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणैहि किम प्रयोजनम। यदि आप शास्त्र का श्रवण नहीं करते हैं, आपके आभूषण कानों में भरपूर है, लेकिन वो सब व्यर्थ हो जाता है। मर जाने के बाद सब आपका कान फट जाएगा, ऐसे उसको खींच लेते हैं। उसमें आपके शरीर के ऊपर कोई दया नहीं करता। अरे वो मर गया है, कान फटने पर भी चलेगा, लेकिन सोने उनके अंग में नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार हस्त के लिए दान भूषण है, कंठ के लिए सत्य बोलना भूषण है, श्रवणेंद्र के लिए शास्त्र का श्रवण करना भूषण है। ये सभी जो अपने सूक्ष्म शरीर को सुंदर करने का एक तरीका बताया गया। एक संत का कहना है, संसार में अत्यंत सुंदर कौन है? अत्यंत सुंदर व्यक्ति कौन है? तो उसका उत्तर देते हैं, जिसका मन सुंदर है वो सबसे सुंदर व्यक्ति माना जाता है। तो भगवान को हम लोग क्या कहते हैं? वो सत्य है, शिव है और सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। यद्यपि भगवान शिव उतना सुंदर नहीं, क्योंकि वपुर विरूपाक्षः, उनको 3 आंखें हैं। 2 होते तो सुंदर दिखाई देते, तब 3 है तो विरूप हो गया, इसलिए उसका नाम ही विरूप है, विरूपाक्ष है। फिर भी वो सुंदर है। क्यों? उनका मन इतना सुंदर है, इसलिए वो अत्यंत सुंदर माना जाता है। इसी तरह हम अपने मन को सुंदर बनाने के लिए यहां सिद्धांत शिखामणि में धर्माचार बताया गया। सत्य बोलो, अहिंसा का परिपालन करो, भगवान का नाम जप करो, इष्ट देव का ध्यान करो, भजन करो। इन सबों के द्वारा आपका सूक्ष्म शरीर सुंदर हो जाता है। 3 धर्माचरणों को आचरण करते समय फिर अपनी भावना भी उसके साथ जुड़ना चाहिए। यदि भावना नहीं है तो आपका आचरण भी व्यर्थ हो जाता है। इसी को बताने वाले जो स्थल है उसका नाम भावाचार स्थल है। भाव एवास्य सर्वेषां भावाचार प्रकीर्तितः भावो मानस चेष्टात्मा परिपूर्णः शिवाश्रयः। शिवयोगी की जो भावना होती है, उसी प्रकार हमारी भावना बना लेना ही भावाचार का उपदेश का मुख्य प्रयोजन है। तो भाव क्या होता है? तो भावना क्या होती है, उसका अर्थ बताते हैं, भावो मानस चेष्टात्मा परिपूर्णः शिवाश्रयः। भावना मन की एक वृत्ति है, मन की एक चेष्टा है। मन में अनेक प्रकार की वृत्ति निकलते रहते हैं। कामाकार वृत्ति, क्रोधाकार वृत्ति, लोभाकार वृत्ति, मोहाकार वृत्ति, मदाकार वृत्ति, मात्सर्याकार वृत्ति। ये तो आपको रोज इसका अनुभव होता ही है, इसका अनुभव आपको रोज होता है। लेकिन शिवात्मक वृत्ति आपके मन में कभी कभी होती है। इसलिए कहते हैं, भावः मानस चेष्टात्मा परिपूर्णः शिवाश्रयः। अपने मन के लिए संपूर्ण शिवाश्रित जो वृत्ति होगी, अर्थात दूसरा विचार के बिना यदि आपके मन में शिव का चिंतन हो रहा है, शिव का ध्यान हो रहा है, जिस वृत्ति के द्वारा शिव ही संपूर्ण उसका आलंबन बन गया है, उस मानसिक वृत्ति का नाम ही भावना है, उसी का नाम भाव है। भावना विहितं कर्म पावनादपि पावनम। आगे कहते हैं, यदि इस प्रकार शिवभाव युक्त होकर आप जो भी काम करते हैं वो अत्यंत पवित्र माना जाता है। यदि भावना विहित होकर के भावना रहित आप बड़ा भी कर्म करेंगे, उसमें यदि भावना नहीं है तो उसका कोई प्रयोजन प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हमारे भाव के ऊपर ही फल का निर्धारण किया जाता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण हम हमेशा बताते रहते हैं। कभी कभी मनुष्य धर्म कार्य करते हुए भी उसका फल उनको पाप मिलता है। धर्म करते उनको पाप मिलता है। छोटा सा उदाहरण है,
एक धनिक व्यक्ति एक मंदिर में दर्शन करने के लिए गया है। प्रायः मंदिर में अगल बगल बहुत से भिक्षुक बैठे हुए रहते हैं। उनको मालूम है कि यहां आने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो उनके मन में कुछ न कुछ दया भाव होता है। हमको देखेंगे तो पैसा, 2 पैसा, 10 पैसा अवश्य देंगे। वही भिक्षुक सिनेमा थिएटर के सामने कोई नहीं बैठता, क्योंकि वहां आने वाले लोगों की भावनाएं अलग होती है। इसलिए वो भी सोचते हैं कहां बैठना। गंगा किनारे जाओ, कितने भिक्षुक बैठे रहते हैं। मंदिर के दर्शन करने जाओ, दोनों कोने में भिक्षुक ही बैठे रहते हैं। वो जानते हैं कि जिसका अंतःकरण भावयुक्त होता है वही ना कुछ कुछ देता है। तो यहां देव के पास आने के बाद उनके मन में देने की भावना होगी। इसलिए भिक्षुक सब लोग मंदिर के सामने तीर्थों में बैठे रहते हैं। एक धनिक अपने मित्रों के साथ भगवान के दर्शन करने आया और दर्शन करके जब वापस जा रहा था, भिक्षुक लोग उनको मांग रहे थे, पैसा, 2 पैसा बाबूजी दो। लेकिन वो सबको देखता गया, लेकिन किसी को नहीं दिया। उनके हाथों को देने का अभ्यास ही नहीं है। हमेशा लेने का अभ्यास होगा, देने का अभ्यास नहीं है। और जब सब भिक्षुकों को पार करते करते आए, अंत में एक भिक्षुक बैठा था। वो देखता रहा क्या उनको दिया है क्या नहीं दिया है। दिया। वो सभी भिक्षुक ऐसे होते हैं, कौन किसको कितना डालते हैं। उनको 10 पैसे डालेंगे, हमको उतना डालते हैं कि नहीं डालते हैं। तो उन्होंने देखा कि कुछ न कुछ सबको डालते, लेकिन ये व्यक्ति किसी को नहीं दिया है और हमको भी बिना दिए जा रहा है, तो इसको नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे वो क्या किया, वो जब उनको भी लांग करके आगे चला गया, तुरंत उठ करके उनके पीछे पीछे, बाबूजी हमको 10 पैसा दो, 10 पैसा दो, ऐसे बोलते उसके पीछे लग गया। जब भिक्षुक पीछे पीछे आता है तो मनुष्य को ऐसा होता है कि देना नहीं चाहता है, और नहीं देंगे तो कैसे, 4 लोग बैठे हैं हमारे साथ, जा रहे हैं हमारे साथ, आ रहे हैं, उन लोगों को कैसा होगा, क्या होगा, ऐसा विचार करके वो देने का मन नहीं है, फिर भी हाथ जेब में हाथ डाला है। वो 1 रुपए का सिक्का उनको हाथ में लगा। उन्होंने सोचा ये 10 पैसा मांगता है, हमारे पास 1 रुपया है, कैसे देना। और देंगे भी तो उनके थाले से फुटकर पैसा कैसे लेना, भिक्षुक के ताले से फुटकर लेना कैसे। देना हो तो पूरा उधर ही दे देना चाहिए, लेकिन देने का मन नहीं है। तो वैसे आगे चलता गया। ये भी भिक्षुक बहुत हठी था, वो भी छोड़ा नहीं पीछा, दीजिए दीजिए ऐसे पीछे लगा। जब आगे चले गए तब ये जब बोलता है तो उनको गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद जेब में हाथ डाला है, हाथ में 1 रुपया का जो सिक्का लगा, उस सिक्के से उनके पात्र में ऐसे फेंक दिया जैसे गुस्से में आकर कोई किसी को पत्थर से मारता है, उस प्रकार 1 रुपया उनके थाले में फेंक दिया। भिक्षुक तो रुपया मिल गया, वो वापस चला गया। लेकिन हमारे अंदर जो है, हमारे धर्म अधर्म के हिसाब व्यक्ति भगवान ने बिठाया है, उसका नाम है चित्र और गुप्त। आप लोग जैसे अपने हिसाब किताब लिखते हैं दुकान का, मकान का, पैसा का हिसाब आप रखते हैं, पुण्य पाप का हिसाब आप कहां रखते हैं। मैंने कितना पुण्य किया, आज कितना पुण्य किया, आज कितना पाप किया, इसका हिसाब यदि रखेंगे तो आपका जीवन सुधर जाता है। जो पैसा का हिसाब ठीक रखता है तो उनका व्यापार कभी फेल नहीं होता। रोज का रोज हिसाब रखने वाला, केवल दिवाली को हिसाब रखने वाला को दिवाला निकल जाता है। केवल दिवाली में देखेगा तो पूरा दिवाला निकल जाएगा।
उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतःकरण में होने वाले पाप पुण्य के हिसाब हम लोग रखते नहीं है, लेकिन भगवान हमारे हिसाब लिखने के लिए 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया है। आपको उनको तनख्वाह देना नहीं पड़ता, उसका भगवान देता है। तुम दोनों में चर्चा होने लगी, इन्होंने जो 1 रुपया का दान दिया है इससे कितना पुण्य है, क्या पाप है। दोनों में ऐसा विचार होगा, एक कहता पाप है, एक कहता पुण्य है। फिर उसको निर्णय कैसे करना, उसके बाद वो धर्मशास्त्र का आधार लेकर के विचार करते हैं कि भावना विहितम कर्म पावनादपि पावनम। यदि कोई कर्म हम लोग करते हैं तो यदि भावना पूर्वक करते हैं तो हमको उसका फल मिलता है, लेकिन हमारा भाव जैसा होती है वैसे आपको उसका फल मिलता है। उन्होंने जो 1 रुपया का सिक्का उनके थाली में दिया, उस समय उनकी भावना कैसी थी? देने की भावना तो नहीं। कहते हैं दानम प्रियावाक सहितम। यदि आप दान देना चाहते हो तो प्रेम पूर्वक देना चाहिए और प्रिय वाक्यों के साथ देना चाहिए। अरे तुमको क्या हो गया, भिक्षा मांगने आए हो, ऐसे गालियां दे दे करके भी हम लोग कभी कभी दान देते हैं। तो देते समय हमारे मन में प्रिय भावना नहीं है। दानम प्रियावाक सहितम, तो उनके मन में इनको मार के भगाने की इच्छा थी, मार के भगाने की इच्छा है, लेकिन मारने के लिए पत्थर नहीं मिला, मारने के लिए पत्थर नहीं मिला। अपने जेब का जो 1 रुपए का सिक्का था उसी को ऐसा फेंक दिया जैसे पत्थर से फेंका जाता, उसी प्रकार उसको न फेंक दिया। तब चित्रगुप्त ने निर्णय किया कि इनके जो क्रिया हुआ है इसके द्वारा इसको पाप ही होगा, इसको पुण्य नहीं होगा। भले ही पैसा दिया है लेकिन पैसे देते समय भावना नहीं है, इसलिए उसका फल ही अच्छा नहीं होता। इसलिए सिद्धांत शिखामणि में उपदेश दिया जाता है भावना विहितं कर्म पावनादपि पावनम। जो भी आप कर्म करेंगे आप भावना युक्त होकर के करना। तस्मात् भावनाया युक्तम परधर्मम समाचरेत्। इसलिए जो सबसे श्रेष्ठ जो धर्म है उसको आचरण करते समय आपको भावना युक्त होकर के करना है। भावेन ही मनःशुद्धि भाव शुद्धिश्च कर्मणा इति संचिन्त्य मनसा योगी भावम न संत्यजेत्। भावेन ही मनःशुद्धि भाव शुद्धिश्च कर्मणा, भाव के द्वारा आपका मन शुद्ध होता है, क्योंकि मन इतना मलिन हो गया है, उसका हमारे साथ जो संग हुआ है मन का, 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं। अभी हम आपको बताए हैं जब सृष्टि हुई है तब हमको अपना मन प्राप्त हुआ, तब से अब तक हमारे पास वो मन है। आपको एक कपड़ा, नया कपड़ा दिया जाए, उसको बिना धोए आप निरंतर उसको पहनते जा रहे हैं तो कितने दिन में वो गंदा हो जाता है, किसी किसी का 1 ही दिन में गंदा हो जाता है। बच्चों को नया कपड़ा दे करके आप भेज देंगे तो गंदा लगा करके घर में आ जाते हैं। कुछ लोग उसको हिफाजत से रखते हैं। नया कपड़ा है, मंदिर जाते समय उसको पहना, या विवाह कर्म में जाते समय उसको पहनना, या किसी तीर्थ में यात्रा में कार्य करने के लिए जा रहे उसी समय पहना, बाद में उसको ऐसे ही रखना, ऐसे ही उपयोग करना। इस प्रकार वस्त्र को बहुत ही संभाल के उपयोग करने वाले कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार पहन लिया तो उसको फटने तक उसको छोड़ना नहीं, धोना नहीं, गंदा हो गया तो उधर ही फेंक देना, फिर उसको धोना नहीं, पहनना नहीं।
उसी तरह हम लोगों को मन रूपी जो वस्त्र प्राप्त हुआ है वो कितने करोड़ों करोड़ों वर्षों से हमारे साथ है। तो हमारे द्वारा होने वाले पाप कर्मों के द्वारा, अधर्म आचरणों के द्वारा वो निरंतर मलिन होता जाता है, मलिन होता जाता है। इतना मलिन हो गया है कि उसके दुर्गंध के कारण ही हमारे मन में दुर्वासनाएं उत्पन्न होती है। जैसे गंधा इकट्ठा हो जाने के बाद उसके साथ वास निकलता है। कचरा को अगर घर से नहीं निकालेंगे, अपने परिसर से कचरा को नहीं हटाएंगे, कचरा इकट्ठा पड़ते 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 उसमें गंदगी निकलती है, दुर्वास निकलता है। बाद में उसके पास कोई बैठ नहीं सकते, इसका दुर्गंध जैसे निकलता है। उसी तरह हमारे मन में भी मालिन्य इकट्ठा होते 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 जब सड़ जाता है तो उससे दुर्वास निकलता है। मन में जो दुष्ट वासनाएं जो निकलती है वो पाप का ही परिपक्व अवस्था उसको माना जाता है। इसलिए मन को शुद्ध करना हो, मन को स्वच्छ करना होगा। जैसे वस्त्र को अनेक प्रकार के साबुन लगा करके स्वच्छ करते हैं, तो हमारे देश में पहले 20-30 साल पहले 1-2 ही साबुन मिलता था। ये क्या 2 साबुन मिलते थे। अब तो इतना उसमें स्पर्धा हो गया है, आप टीवी खोलते ही साबुन का ही स्पर्धा है, साबुन का ही स्पर्धा है। इतने बार आपको दिखाते हैं, कम से कम 1 घंटा प्रोग्राम देखेंगे तो आपको 100 बार उसी को आवृत्ति, उसी की आवृत्ति, क्योंकि उसका आपके दिमाग में भर रहे हैं। आपके दिमाग में इतना साबुन के बारे में भरते जा रहे हैं, आप इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा साबुन लेना है, उसको लेना है कि इसको लेना है, इसको लेना है कि उसको लेना है। इतनी फैक्ट्रियां निकल गई साबुन के, आपके वस्त्र धोने के लिए साबुन की फैक्ट्री इतनी निकल गई है, लेकिन मन को धोने का, साबुन तैयार करने का फैक्ट्री अभी आया नहीं है। और उस फैक्ट्री के लोगों के लिए टीवी में अवकाश भी नहीं मिलता है, पेपर वालों भी उसके लिए अवकाश नहीं देते। कहीं पर भी दंगा हुआ, किसी की हत्या हो गई, इसको बहुत बड़े बड़े अक्षरों में पेपर में देते हैं। यदि कहीं पर सत्संग चल रहा है, किसी सद्गुरु के उपदेश देते हैं, उसका एक भी छोटा अक्षर पेपर में नहीं आता है, रेडियो पर नहीं आता है, दूरदर्शन पर नहीं आता है, तो आप तक बुरी बातें को आपको सुनने को मिलते हैं, बुरी चीज आपको पेपर में सुनने को, पढ़ने को मिलती है। इस तरह मनुष्य का मन को जितना बुरा करना चाहिए उसकी सामग्रियां अधिक से अधिक उपलब्ध होती जा रही हैं। लेकिन जो सत्संग है, अभी जो आप जो श्रवण कर रहे हैं, ये आपके मन के मालिन्य को दूर करने का एकमेव स्थान है। इसको छोड़ने के बाद आपका मन का मालिन्य कहीं दूर नहीं होता है। इसलिए मन के मालिन्य को दूर करने के लिए आपको पवित्र भावना युक्त होकर के धर्म का आचरण करना चाहिए, तभी आपका मन परिशुद्ध होता है। इसलिए कहते हैं भावेन ही मन शुद्धि भाव शुद्धिश्च कर्मणा। जब आप अच्छे कर्म करते जाएंगे, आपकी भावना, आपकी बुद्धि, मन शुद्ध हो जाता है, भाव शुद्ध हो जाता है। इति संचिन्त्य मनसा योगी भावम न संतजेत। शिव भावनया सर्वं नित्य नैमित्तिकादिकं कुर्वन्नपि महायोगी गुण दोषैर्न बाध्यते। तो भावना युक्त होकर के हमको क्या कर्म करना चाहिए, कैसा धर्माचरण करना चाहिए, कहते हैं नित्य नैमित्तिक। कुछ नित्य कर्म होते हैं, कुछ नैमित्तिक कर्म होते हैं। अपने इष्ट देव की आराधना हमारे लिए नित्य कर्म होता है, और कभी कभी त्योहारों के निमित्त में उनकी जो आराधना करते हो तो नैमित्तिक है। कल से नवरात्र प्रारंभ होने वाली है, तो प्रत्येक गांव में देवी की आराधना विशेष रूप से करते हैं, घट स्थापना करते हैं, भगवती के सामने दीप जलाते हैं, अखंड दीप जलाते हैं।
कितना दिन? 9 दिन 10 दिन तक आप करते हैं, फिर साल भर वहां दीप नहीं लगाना, पोथी नहीं पढ़ना। जब फिर नवरात्र आएंगे फिर साफ करो, उसी समय देवी की याद होगी। बाकी समय में देवी को हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए जीवन में जो रोज नहीं करता है उनको किसी न किसी निमित्त बना करके उसमें पूजा में उनको शामिल होने के लिए, प्रवृत्त करने के लिए नैमित्तिक कर्म बताए गए हैं। इसलिए कुछ कर्म नित्य होते हैं, कुछ कर्म नैमित्तिक होते हैं। नित्य कर्म करना हो या नैमित्तिक कर्म करना हो, दोनों को करते समय तो भावना युक्त होकर के करना चाहिए। अंत प्रकाशमानस्य सम्मित सूर्यस्य संततम भावेन यदुपस्थानम तत्संध्या वंदनम विदुः। आत्मज्योतिषि सर्वेषां विषयाणां समर्पणम अंतर्मुखेन भावेन होम कर्मीति गीयते। तो वेदों की आज्ञा है कि अहरहा संध्याम उपासीत। आप केवल नैमित्य कर्म करना नहीं है, आपको नित्य कर्म भी करना चाहिए। तो नित्य कर्म अहहा, प्रतिदिन आपको नित्य कर्म करना है। तो वैदिक सिद्धांत में अग्नि की पूजा भी बताई जाती है। अहरहा संध्याम उपासीत, प्रातःकालीन संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या। संध्या का अर्थ है जो संधि समय है उसमें भगवान की अर्चना करना है। सूर्य का उदय अभी नहीं हुआ है लेकिन अंधेरा सब निकल गया है, उसको प्रातः संध्या कहते हैं। अरुणोदय हुआ है, सूर्योदय नहीं हुआ है, उस समय इष्टलिंग की पूजा करनी चाहिए। हम लोग उस समय गाढ़ निद्रा में रहते हैं, बहुत मधुर निद्रा लगी रहती है। हम लोग उठेंगे 9 बजे, तब तक आपका प्रातः संध्या जो है चला जाता है। प्रातः संध्या आपके लिए दिखाई नहीं देता। और मध्याह्न संध्या ठीक 12 बजे आपको मध्याह्न संध्या करना चाहिए। आप कितना भूख लगी रहती है, उस समय कहाँ भगवान की याद आएगी। पहले पोटोबा मागुन विठोबा कहते हैं, पहला पोट भगवान को खिलाओ, बाद में भगवान को नैवेद्य दिखाओ। इसलिए दोपहर में भी हम लोग भगवान के पास जाते नहीं हैं, क्योंकि भूख के कारण। और संध्या समय में भी इधर उधर कार्य में हम लोग व्यस्त हो जाते हैं। सूर्य का अस्त होना चाहिए, अंधेरा पूरा नहीं छाना चाहिए, ऐसा जो समय उसको सायंकालीन संध्या कहते हैं। स्त्री संध्या उपासित आहारहा। प्रतिदिन अपने नित्य कर्म को, चाहे आप अपने इष्ट लिंग की पूजा करते हो, चाहे कोई अपने इष्ट देव की पूजा करते हो, उसको 3 समय पूजा करने के लिए बताया जाता है। हम लोग 3 समय भोजन कर सकते हैं, लेकिन भजन करना, पूजन करना नहीं होता है जी। 3 बार कैसे करना? 3 बार कैसे होता है? भोजन 6 बार चलेगा, भोजन चलेगा, लेकिन भजन नहीं चलता है। इसका मतलब हम लोग भोजन प्रेमी हैं, भजन प्रेमी नहीं हैं। तो अपने मन को शुद्ध करने के लिए जितना अधिक समय आप इसके लिए दे सकते उतना आपके लिए अच्छा है। आपके सूक्ष्म शरीर की सुंदरता करने के लिए ये संध्या वंदन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं आत्म ज्योतिषि सर्वेषां विषयाणां समर्पणम अंतर्मुखेन भावेन होम कर्मीति गीयते। होम कर्म करने के लिए जो कहा जाता है, अग्निकुंड निर्माण करके हविष्य को अर्पण करते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया जो होम है वो अलग होम है, विलक्षण होम है। आत्म रूपी अग्नि में विषय रूपी हविष्य का अर्पण करना चाहिए। आप अग्नि में घी डालते हैं, लकड़ियां डालते हैं, रेशम के वस्त्र डाल देते हैं तो ठीक है, आप अपने वैभव के अनुसार यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन आपको अंतरंग यज्ञ भी करना है। उसमें क्या आहुति देना है? जो आपके जीवन में विषरूप में विद्यमान है,
ऐसे विषयों को जिनका सेवन करने से आदमी पुनः पुनः संसार में आता है, उन विषयों को आत्मरूपी अग्नि में हवन करके उसकी इच्छा का पूर्ण रूपेण छोड़ देना ये वस्तुतः आत्महोम माना जाता है। इसका आचरण जो है प्रतिदिन इस जीवात्मा को अवश्य करना चाहिए। भावयेत सर्वकर्माणि नित्य नैमित्तिकानि च शिव प्राप्ति करान्येव संगराहित्य सिद्धये। शिवे निवेश्य सकलम कार्याकार्यम विवेकतः वर्तते यो महाभागः ससंग रहितो भवेत्। आत्मानम अखिलम वस्तु शिवमानंद चिन्मयम एक भावेन सततम संपश्यन्नेव पश्यति। तो कहते हैं भावयेत सर्वकर्माणि नित्य नैमित्तिकानि च शिव प्रीति करान्येव संगराहित्य सिद्धये। ये जो हम लोग कर्म करने के जो बताते हैं, नित्य कर्म करो, नैमित्तिक कर्म करो, जो भी कर्म करो भावना युक्त होकर करो, भावना रहित मत करना, ये जो बताते हैं ये क्यों करना चाहिए? कहते हैं शिव प्रीति कराणी। आप अच्छा कर्म करेंगे, पूजा जप ध्यान, ये जो अच्छा कर्म करेंगे भावना युक्त करेंगे, उससे भगवान शिव जो है संतुष्ट हो जाते हैं। आप कहेंगे भगवान शिव का संतोष लेकर क्या करना है? हमारे घर में हमारे पति पत्नी पुत्र माता पिता इनका संतोष मिल जाए तो बहुत कुछ है, और भगवान का संतोष लेकर के क्या करना है? लेकिन आपके माता पिता पति पुत्र सब वो भगवान ही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये जो स्तोत्र में बताया जाता है, वस्तुतः हमारा माता पिता बंधु सब परमात्मा ही है। जैसे हम अपने परिवार के लोगों को संतुष्ट करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। अभी आप लोग काशी आए हैं, जो नहीं आए हैं उनके लिए आप कुछ ले जाते हैं। ले जाते हैं कि नहीं? कुछ भी नहीं ले जाएंगे तो कम से कम गंगा जल प्रसाद ये तो जा करके देते हैं। क्यों देते हैं? उनका प्रेम पाने के लिए। अर्थात हम जाकर आने तक घर को संभाल रहा है। यदि वो घर नहीं संभालता तो हम काशी कैसे आ सकते थे? इतना ही नहीं, हमको उनके साथ मिलजुल कर रहना है, किसी न किसी ढंग से उनको समाधान करना है। नहीं तो वो भी आ सकता था काशी, तुम्हारे साथ मैं भी आऊंगा, इस हट किया होता तो क्या करना। इसलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अपने परिवार में रहने वालों लोगों को संतुष्ट करने के लिए हम लोग हमेशा प्रयत्न करते हैं। उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, अच्छा कपड़ा देते हैं, वो देते हैं ये देते हैं, दे करके उनको संतुष्ट करने के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन आप जितना भी उनको संतुष्ट करेंगे, फिर एक न एक दिन आपके ऊपर उल्टा हो जाते हैं। खा करके उल्टा हो जाते हैं, ले करके उल्टा हो जाते हैं। आपको ऐसा पश्चाताप होता है कि हमारा जो किया हुआ जो है सब व्यर्थ हो गया, हमको करना नहीं चाहिए था इनको, ऐसा आपको बाद में पश्चाताप होता है। जितना भी प्रियजन संसार का होगा, एक न एक दिन आपके साथ उसका अप्रियता अवश्य हो जाती है। क्योंकि संसार में रहने वाले लोग हमेशा हमेशा दो व्यक्तियों का जो प्रेम है वो शाश्वत प्रेम कभी नहीं रह सकता है। आज मित्र है तो कल आपके शत्रु अवश्य होने वाला है। इसको निश्चित मन में आपको रख करके ही हमको आगे चलना पड़ता है। लेकिन आपके परिवार के लोगों को प्रेम संतुष्ट रखने के लिए आप इतना प्रयास करते हैं, दिन रात काम करते हैं, दिन रात प्रयत्न करते हैं। सब कुछ दिया हुआ जो परमात्मा है उनके संतुष्ट के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। जिनका सब कुछ है, कन्नड़ में एक वचन है, इळे निम्मदान बेಳೆ निम्मदान सुಳಿದು ಸೂಸುವ ಗಾಳಿ निम्मदान। तो देवर दास्यमार्य नामक एक संत का कहना है, जो भूमि है भगवान तुम्हारी है,
वायु तुम्हारा है, आकाश तुम्हारा है, पानी तुम्हारा है, अग्नि तुम्हारी है, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी भावना संतों की होती है। हमारी भावना उसकी उल्टा होती। भूमि मेरी है, दुकान मेरा है, मकान मेरा है, मेरा 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 कहते 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 एक दिन सब छोड़ करके जीवात्मा चला जाता है। अशनम में वसनम में, एक सुभाषितकार करता है, अशनम में वसनम में जाया में बंधु वर्गों में इति में कुर्वाणम कालब्रुको हंति पुरुषाजम। ये जो बकरी होती है ना, बकरी, बकरी में बोलता रहता है हमेशा, में वो संस्कृत बोलता है। संस्कृत में मैं शब्द का अर्थ क्या होता है? मैं का अर्थ होता है मम, मेरा, मेरा। अशनम में, वसनम में, जाया में, बंधु वर्गों में। मनुष्य भी ऐसे मैं करता है। धन मेरा है, मेरा अर्थात मैं, धन मेरा है, दौलत मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है। मैं जब बोलता रहता है ना बकरी, तब जो है वृकहा, जहां पर ये बकरियां मैं करेंगे वो लांडगा आकर उसको खा जाता है। उसको खा जाता है, उसको ध्वनि सुनते तुरंत आ जाता है। उसी प्रकार जो मेरा 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 कहेगा जीवात्मा, उसके पास काल रूपी जो लांडगा आ करके उसको खत्म कर देता है, उसको समाप्त कर देता है। इसलिए हमको मैं मेरा न कहते, सब तेरा 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 बोलते रहो। सब कुछ करो और भगवान की भावना से करो, भगवान को संतुष्ट करने के लिए करो। अपने परिवार के लोगों को तुष्ट करने के लिए आपका जीवन पूरा चला गया, लेकिन आपके परिवार के कोई भी आपसे तुष्ट नहीं है। आप समझते हैं मेरे से हमारे परिवार के लोग तुष्ट है, लेकिन कोई आपसे संतुष्ट नहीं है। आपसे सब खिलाफी होते हैं। ऊपर से संतुष्ट व्यवहार दिखाते हैं, लेकिन अंदर से कोई आपसे संतुष्ट नहीं रहता है। तो जो संतुष्ट नहीं होता है उसको संतुष्ट करने के लिए आप लाख प्रयत्न करते हैं, लेकिन थोड़े करने से जो हजार संतुष्ट होता है उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए भगवान शिव को संतुष्ट करने के लिए आपको धर्म का आचरण करना चाहिए, उसको भी भावना युक्त होकर के आचरण करना चाहिए। अपनी भावना से ही भगवान तृप्त होते हैं। भगवान शिव जो है भाव का भोगी है, पदार्थ का भोगी नहीं। उनको रोटी चावल सब्जी नहीं चलता नैवेद्य के लिए। आप नैवेद्य दिखाते, आप ही खाते हैं। कहीं भगवान खाया है? नहीं खाया है। लेकिन आपकी जो भावना है, जो आपकी जो भाव है, भाव को भगवान ग्रहण करता है। इसलिए भाव प्रेमी भगवान होने के कारण आप जो भी करेंगे उसको भावना पूर्वक करने के लिए श्री सिद्धांत शिखामणि में जो बताया गया है उसी का नाम भावाचार स्थल है। आगे के स्थल के बारे में फिर हम कल विचार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।